गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह से ये बच्चे जब स्कूल चले गए थे ना, तब उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पेड़ों में डाला था, पौधों में पानी। तो जो मिट्टी की गंदगी है वो गेट तक आ गई थी, तो यहाँ पे भी मैं धुलने लगी थी। और इस टाइम पर पौधों को बहुत ज़रूरी होता है पानी देना। हज़ार काम छोड़कर इनको पानी देना ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर एक दिन भी अगर पानी देना भूल गए तो समझिए कि फिर ये मर ही जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं धुल दूँगी क्योंकि मिट्टी वगैरह जो है वो आ गई थी। पौधों को पानी दिया, वहाँ ओवर हो गया, तो यहाँ पे ये बह के आ गई थी मिट्टी। और ज़्यादातर इस टाइम पर अगर 2 टाइम भी पानी देना तो ज़्यादा अच्छा होता है, सुबह और शाम को भी। तो जब हम ये पौधे वगैरह लगाते हैं तो कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी ही होती है। अब हम इस टाइम पर मतलब कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं। अगर कहीं चले गए तो समझिए ये पौधे मर जाएंगे। और जब इनको हम इतने अच्छे से वो करके रखते हैं तो इनका भी कष्ट होता है हमें। तो इस तरीके से मैं इन पौधों को हरा भरा रखती हूँ, दोनों टाइम पानी दे। चलिए तो दिखाती हूँ यहाँ पे किचन में क्या हो रहा है। और अभी बन रही है कढ़ी यहाँ पर, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और मौसम मतलब गर्मी भी बहुत है और धूप नहीं है, बादल धुंध आंधी टाइप का है। और मेरा गेहूँ छत पर पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता ही है। तो हिम्मत नहीं हो रही है, लग रहा है थोड़ा ना बरसेगा, लेकिन आंधी आएगी तो गंदा जरूर हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं, जो भी होगा वो बात की चीज़ है। पहले मैं आपको दिखा देती। तो देख सकते हैं आप, ये कढ़ी है और ये थोड़ी सी गाढ़ी मतलब लग रही है, थोड़ा पानी और डलेगा। तो बेसन भी घोल के रखा हुआ है, पकौड़ियाँ बनेंगी। तो अभी थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं इसमें, क्योंकि अभी ये जब ठंडी होगी ना तो फिर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो किचन में बन रही है कढ़ी, तो जब तक वो पकेगी, कढ़ी पकने में टाइम लगता है। और यहाँ पे कपड़े जो है ना, 2-3 बार के कपड़े जो हैं यहाँ पे इस बेड पे पड़े हुए थे, हर बार धुल के और उठा के यहाँ पे फेंक देते हैं। और उठाना भी हम ही को है, रखना भी हम ही को है सब। मतलब 3 दिन हो गए थे, ये कपड़ों का ढेर था। और यहाँ पे बेड पे बैठे भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बैठता नहीं है, बैठ जाते हैं, लेकिन कपड़ों को खिसका दिया एक तरफ और बैठ गए। तो ये चल रहा है, होता है। और हर घर की यही कहानी है, मतलब किसी को कुछ करने की आदत नहीं होती है। घर में अगर माँ होती है तो बस उसी को करना होता है सब कुछ। और ऐसा नहीं है, करने वाले बच्चे करते भी हैं, लेकिन हमारे नहीं करते हैं। तो ये ढेर लगा हुआ था, तो बच्चों के कपड़ों का था, मेरा था। तो बस अब ये इन सबको तय करके और इनको जिसके जहाँ रखने हैं वहाँ रख देंगे। और रखने का भी एक ही दिन का होता है कि जैसे अभी मैंने रख दिए, अभी क्योंकि है नहीं, वो स्कूल गए हैं। और जब वो आएंगे और अपने दूसरे कपड़े निकालेंगे ना, तो ये सब गिरा देंगे और फिर उठा के ऐसे भर देंगे और बंद कर देंगे उसको। तो जब भी आप खोलेंगे तो वो सब आपके मुंह पे गिरेंगी। ऐसा इनका रोज़ का है। और ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब अब जैसे लोगों को लग सकता है कि बच्चों को सिखाते नहीं हैं इसलिए ऐसा नहीं है। कहा भी बहुत जाता है, चिल्लाया भी जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। तो क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग ही सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, जो है जैसे है, कहाँ तक चिल्लाएंगे आप। तो बस रख देंगे। और फिर इसके बाद हमारी जो कढ़ी है वो बन रही है। अभी पकौड़ियाँ बनाना है जाके किचन में। और इस टाइम पर मैं मतलब ये जो ऐसे काम होते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इनके बच्चों के आने के बाद फिर और कोई काम हो नहीं पाता है। फिर तो बस वही वो आए, फिर उनको खाना दो, फिर उनके मतलब फिर नहीं हो पाता है। तो ये मैं 3 दिन से मतलब कपड़े तो रोज़ ही धुलते हैं, बस उठा के और यहाँ फेंक देते थे। तो बस ये यहाँ पे ढेर लग गया था, तो अब आज मैंने इनको रख दिया है। लेकिन आप ये समझिए कि सिर्फ आज ही ये बेड मतलब ठीक ठाक दिखेगा,
और कल जब फिर से इस पे कपड़े फेंक दिए जाएंगे। अभी फेंक दिए जाएंगे, जब जैसे ही बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो ये अपनी यूनिफॉर्म, बैग, ये सब इसी पे फेंक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई इस्तेमाल नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कमरा बनवाया ही इसलिए था कि इसमें मतलब जितना भी कबाड़ है, जो भी है, यहाँ पे इस बेड पे फेंकते जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि ये कमरा सिर्फ इसीलिए था। और ये देखिए, मैं जहाँ रखने हैं वहाँ व्यवस्थित रख रही हूँ। और इसके बाद बस हमें किचन का काम करना है। और काम तो वैसे इस टाइम पर बहुत हैं, और ये गर्मियों का है तो बरसात के लिए 4 महीने के लिए जो आपको पता ही है कि स्टोरेज करके रखते हैं हम लोग अपना सब। तो अभी मुझे धनिया भी पीसना है, जो हरा वो धनिया होता है, तो धनिया के जो है पैकेट नहीं मंगाती हूँ मैं, तो ये पहले बीज ले लेती हूँ, फिर उसको पीस लेती हूँ। तो सुखा तो लिया है मैंने, बस पीसना बाकी रह गया है। मिर्ची मैंने एक दिन पीस ही ली है, उतनी मिर्ची मेरी पर्याप्त है क्योंकि बहुत तेज़ है वो। और धनिया भी अभी रखी हुई थी पीसी, तो इसलिए नहीं पीसी थी क्योंकि धनिया का है ज़्यादा पीस लो ना तो कुछ दिनों बाद उसकी खुशबू चली जाती है, तो ताज़ी ताज़ी अच्छी रहती है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बस वो वाली ख़त्म हो जाए तो फिर इसको धनिया को पीस दूँ। और अभी उतना गेहूँ जो है धुल गया है और वो उसको मैंने भर के भी रख दिया है। और बस अभी थोड़ा सा और धुलना है और फिर इसके बाद उसको भर के रख देंगे। और ये देखिए किचन में आ गई थी मैं, तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली हैं और इसमें डाल दी हैं कढ़ी में। तो आज कढ़ी चावल बनेंगे। और सुबह मैंने भिंडी बनाई थी तो वो भिंडी भी रखी हुई है, तो जिसको कढ़ी पसंद नहीं है वो भिंडी खा लेगा। वैसे हमारे यहाँ हम लोगों को, बच्चों को और मुझे तो बहुत पसंद है, इनके पापा को कम पसंद है, लेकिन पकौड़े वाले वो भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और भिंडी रखी है तो हो जाएगा। और गर्मियों में बनाने का भी बड़ा टेंशन होता है कि दोनों टाइम हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि अब सुबह ये बन गया था, शाम को क्या बनेगा। और इन लोगों से पूछो तो ये कहेंगे कुछ भी बना लो। और इन लोगों को तो बताने में भी इतना कष्ट होता है कि पूछो अगर आज के क्या बना लें तो बोले बस यही है, पूछते रहते हो क्या बना लें, कुछ भी बना लो। और जब कुछ भी बना लो तो फिर खाने में सब आनाकानी करेंगे। तो ये सबसे बड़ा सिरदर्द होता है हम लोगों का कि क्या बनाएं। सर्दियों में तो काफ़ी कुछ ऑप्शन होते हैं और गर्मियों में सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब ज़्यादा तेल मसाला और कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो उतना टेस्ट नहीं आता है जितना सर्दियों में आता है। तो इस टाइम पर हम लोगों की बड़ी समस्या हो जाती है बनाने की। और गर्मी की तो आप बात ही मत पूछिए। किचन में मतलब ऐसे लगेगा आपको कि जैसे हम भट्टे जो होते हैं ना, भट्टे लगे होते हैं आग के चारों तरफ, वहाँ बीच में आ गए हों ऐसे लगता है। और पसीना बिल्कुल बंद ही नहीं होता है, बिल्कुल तरबतर रहते हैं। और अगर आप पंखा चलाएं किचन में तो आपको तो हवा नहीं लगेगी, लेकिन आपकी गैस ज़रूर बुझ जाएगी उसको इतनी हवा लगेगी कि वो आँच ही नहीं लगेगी उसमें। और खिड़की ऐसे ही, खिड़की का हाल होता है, खिड़की खोल लो तो भी गैस में हवा लगेगी और आपको नहीं लगेगी। तो पता नहीं क्या है, चारों तरफ से साजिश होती है हम लोगों के खिलाफ। तो और हम लोग देखिए हर साजिश को नाकाम करते हुए अपना काम करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।